हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपका ये रहा, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन कोज्ड ड्यू टू। एंड चिकन पॉक्स का संक्रमण निम्न कारणों में से होता है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगस। तो ये जो चिकन पॉक्स होता है वायरस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है चिकन पॉक्स इज़ ट्रांसमिटेड बाई। एंड चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो साधारण सी बात है, चिकन पॉक्स जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, यानी मुख और नाक से निकलने वाले स्राव के द्वारा फैलता है। जब रोगी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो जिसके द्वारा वो वायरस अन्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड इन चिकन पॉक्स। यानी चिकन पॉक्स में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित नहीं होता है? तो चिकन पॉक्स में पाम एंड सॉइल्स यानी हथेली तथा तलवे अफेक्टेड नहीं होते हैं। बाकी सभी जगह पे क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट डिजीज वो है मिजल्स। मिजल्स क्या है? मिजल्स किसकी वजह से होता है? तो वह बैक्टीरिया की वजह से होता है, या वायरस की वजह से होता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो इसका राइट आंसर है वायरल डिजीज। ये एक वायरस की वजह से रोग होता है, ठीक है, मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मिजल्स। मिजल का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, विच एज ग्रुप इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू मिजल्स इन्फेक्शंस। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। खसरे के संक्रमण के लिए कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील होता है, यानी कौन सी एज में मिजल्स सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे होते हैं उनमें मिजल्स सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपका ये रहा, विच इज़ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मिजल्स। यानी खसरे के टीके का विषैला प्रभाव कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होने वाला है डी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है ये मिजल्स के जो टीका होता है उसका विषैला प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूबेला। रूबेला इज़ नॉन एज, यानी रूबेला के रूप में जाना जाता है, यानी रूबेला का अन्य नाम पूछा है इसने। तो रूबेला को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उस अन्य नाम से जाना जाता है जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स के नाम से रूबेला को जाना जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है ये, इन विच कंडीशंस द रूबेला इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। यानी रूबेला जो डिजीज़ होती है वो कौन सी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है? तो आंसर है इसका बी, प्रेगनेंसी में। 10वां क्वेश्चन ये रहा, विच इज़ कॉमनेस्ट कोज ऑफ पेरोटाइटिस इन चिल्ड्रंस। यानी पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे अपन पेरोटाइटिस बोला जाता है। तो बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो इसका आंसर है डी, मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, ग्रे येलो मेम्ब्रेन फाउंड इन डिप्थीरिया इट प्रेजेंट वेयर। एंड डिप्थीरिया में पाई जाने वाली घुसर पीली झिल्ली कहाँ पाई जाती है या किसके ऊपर पाई जाती है? तो ये घुसर पीली झिल्ली ना स्वर यंत्र के ऊपर यानी ओवर लेरिंग्स के ऊपर पाई जाती है, जिससे क्या बोलने में परेशानी आती है, खरखराहट की आवाज़ देखने को मिलती है, ठीक है। लेरिंग्स के ऊपर राइट आंसर आपका सी। 12वां है, डिप्थीरिया इज अ एक्यूट इन्फेक्शन विच इज़ कॉजेटिव ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रामक बीमारी है तथा जिसका कारण क्या है? डिप्थीरिया का कारण पूछा है इसने, तो आंसर आएगा इसका ए, कॉर्डिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया इसका कारण होता है, जिसके संक्रमण की वजह से डिप्थीरिया नामक डिजीज होती है। 13वां क्वेश्चन है, विच टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस ऑफ डिप्थीरिया। यानी डिप्थीरिया के निदान करने या उसकी पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए शिक टेस्ट किया जाता है, आंसर नंबर बी। 14वां नंबर का क्वेश्चन आपका,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डीपीटी वैक्सीन इस, यानी डीपीटी वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा डीपीटी वैक्सीन को लगाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, वूफिंग कफ इस नॉन एज, यानी काली खांसी के रूप में किसे जाना जाता है? तो काली खांसी के रूप में आप पर्टोसिस को जाना जाता है तथा इसे ही एको नाम इसका 100 डे कफ होता है, यानी डी आंसर सही होने वाला है, ए व बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वफिंग कफ यानी पर्टोसिस इस कॉज्ड बाय, यानी काली खांसी का कारण क्या है? दैन कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से काली खांसी होती है? तो वो है बोर्डेटेला पर्टोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है। बोर्डेटेला पर्टोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो काली खांसी या पर्टोसिस नामक बीमारी को कॉज करता है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? सामान्य रूप कौन सा है? तो वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि अपने फेफड़ों को अफेक्टेड करता है। 18वां, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट इन सिचुएटेड, यानी राष्ट्रीय टीबी संस्थान स्थित है? आंसर है बी, बेंगलुरु। 19वां क्वेश्चन है, विच इज़ कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? तपेदिक का पुष्टिकारक परीक्षण कौन सा है? तो इसका जो पुष्टिकारक टेस्ट होता है वो होता है स्प्रूटम टेस्ट। स्प्रूटम टेस्ट क्या होता है? इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होती है। नेक्स्ट, मॉन्टेक टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी मॉन्टेक टेस्ट का उपयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए मॉन्टेक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज़ कार्डिनल फीचर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की तपेदिक का मुख्य लक्षण कौन सा है? तपेदिक का मुख्य लक्षण क्या है? लगातार खांसी आना, लगातार बुखार आना, या हेमोप्टाइसिस, या ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। सभी को देख लेना कि तपेदिक का मुख्य लक्षण कौन सा है, विच इज़ कार्डिनल फीचर्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ टेटनस इज, यानी टेटनस का दूसरा नाम क्या है? टेटनस का दूसरा नाम है सी, लॉक जो डिजीज, यानी लॉक जबड़े की डिजीज होती है जिसमें बीमारी, जिसमें जो शरीर होता है वो अकड़ा जाता है बिल्कुल। ठीक है, टेटनस की कंडीशन में। टेटनस इज कॉज्ड बाय, यानी टेटनस किसके कारण होता है? तो कौन सा है वो ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से टेटनस होता है? सॉरी, यानी टेटनस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोल की वजह से, या जोनोटिक की वजह से? तो आंसर इसका बी, बैक्टीरियल डिजीज होती है टेटनस, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम टेटनाई के द्वारा फैलती है। 24वां क्वेश्चन है, विच वैक्सीन आर गिवन फॉर डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस। टेटनस के प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? पहला है टेटनस टॉक्सोइड, हाँ दिया जाता है। एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है। डीपीटी दिया जाता है। तो इसका आंसर है डी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डोज ऑफ टेटनस वैक्सीन रिकमेंडेड बिफोर डिलीवरी। पर सबसे पहले टेटनस के टीके की कितनी खुराक की सिफारिश की जाती है? आंसर है सी, एन 2। 2 खुराक तो कम से कम लेनी ही होती है, 2 ही दी जाती है अब नेशनल। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, हैंसन डिजीज इज नॉन एज। हैंसन डिजीज का दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम होता है बी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है। ये लेप्रोसी के नाम से इसे जाना जाता है तथा इससे रिलेटेड होगी है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, ऑल आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग के सभी सिम्टम्स या विशेषताएं हैं सिवाय, यानी एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो हाइपोपिगमेंट पैचेस देखने को मिलेंगे, हाँ जी देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ कुटेनियस सेंसेशन, त्वचा संवेदनाओं का नुकसान होगा, हाँ होगा। इसके बाद ट्रेमर देखने को मिलता है क्या इसमें? हाँ देखने को मिलता है। इसके बाद थिकनेस ऑफ नर्व की थिकनेस नहीं देखने को मिलती है अपन को इसमें, तो यानी राइट आंसर क्या रहेगा? डी, क्योंकि इसमें क्या होती है, तंत्रिकाएँ नष्ट होती है। 28वां क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का उद्भवन काल क्या होता है? तो आंसर है डी, 3 से 5 साल। 29वां क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है? तो आंसर है बी, डेप्सोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर वायरस बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, यानी सभी वायरस जनित रोग है किसी एक को छोड़कर। तो कौन सी है? पोलियो वायरस बोर्न डिजीज है। जी हाँ है। मिजल्स भी है, HIV भी है। बस टीटेनस क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट है ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट, यानी सभी कम्युनिकेबल डिजीज है एक को छोड़कर। तो आंसर जाएगा डी। डी क्या है? कैंसर क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। 32वां ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट, यानी सभी जीवाणु रोग है सिवाय। आंसर है सी चिकन पॉक्स। क्यों? ये वायरस से होता है। 33वां पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी छोटी चेचक के कारक जीव के रूप में है। तो आंसर है बी वेरिसेला वायरस की वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन इन फॉलोइंग विच डिजीज हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेट फॉर्म इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से किस रोग को विश्व से पूर्णतः समाप्त कर दिया है। तो आंसर आएगा बी स्मॉल पॉक्स को पूर्णतः इंडिया से तथा वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है। तो ये अपने कम्युनिकेबल डिजीज से इंपॉर्टेंट MCQ